एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। काफ़ी छोटी क्लासेस से ही मैथमेटिक्स में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें इसके जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं वो आप सब लोग पढ़ ही लेते हैं। बट फिर भी आज हम क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज की वीडियो में, तो हम इसकी डिफ़ाइन से लेके और जितने भी इसके छोटे बड़े टर्म्स हैं, जितना भी इस चैप्टर में यूज़ होंगी चीज़ें, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको कुछ ना आता हो या फिर कुछ आप भूल गए हो तो सब कुछ आपका रिवीजन हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसकी डेफिनेशन के साथ, विच इज़ अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई इन अ प्लेन एंड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए, बनाने के लिए तो अगर हमें सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपना कंपास लेंगे, पेंसिल उसमें लगाएंगे और एक सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कैसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। क्या है सर्कल? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। इट मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें जब आप मिलाओगे तो वो एक सर्कल बनेगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। प्लेन का मतलब जैसे कि प्लेन सरफेस, मतलब जैसे ये मेरा प्लेन पेपर है, ये एक प्लेन सरफेस है, तो आप इसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसमें भी आगे क्या है कि जितने भी ये पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही होने चाहिए। मतलब क्या है, देखिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। वैसे तो मैं आगे पीछे कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा वो सर्कल नहीं बनेंगे। देखो, जैसे अगर मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ भी पॉइंट्स ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिए, तो क्या ये एक सर्कल बनेगा? आप कहेंगे नहीं मैम, ये सर्कल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो इसकी आगे की डिफाइन है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एक ऐसा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जिससे ये सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हों। क्लियर? बट यहाँ अगर मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ और मैं इस पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट मान के चलूँगी, यानी कि अब मैं इस पॉइंट को चेंज नहीं करूँगी, यहाँ से वहाँ लेके नहीं जाऊँगी, तो ये मेरा जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या करेगा, ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए हैं इन सब से इसकी जो ये डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, फिक्स होगी। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इन सब की जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। फिक्स होने का मतलब है कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर मैंने 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, तो अगेन मैं इस फिक्स्ड पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस लूँगी वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की डिस्टेंस लेके जाती हूँ तो वो भी इस फिक्स्ड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी अब इसकी डेफिनेशन कि ये सारे हैं वो पॉइंट्स जिनका हमें कलेक्शन लेना है, और ये है वो फिक्स्ड पॉइंट जिससे इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है, डेफिनिट है। ऐसे बनेगा हमारा सर्कल। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं सर्कल में, जैसे कि इसका सेंटर, इसकी रेडियस, इसका डायामीटर, इसका कॉर्ड, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता है। बट फिर भी क्योंकि हम इसे बेसिक से स्टार्ट हमने इसे किया है चैप्टर को, तो हम इन पॉइंट्स को भी समझेंगे, जस्ट एक रिवीजन की फॉर्म में ही सही, बट हम इन्हें समझेंगे। तो देखिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है, इसे लेट्स सपोज मैंने क्या नाम दे दिया, ओ। और ये ओ क्या है, ओ है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, रेडियस। रेडियस की मैंने डेफिनेशन लिखी है, देखिए क्या होती है रेडियस की डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब समझिए कि ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसके ऊपर जो पॉइंट लाई करेगा उसे हम कहेंगे ऑन द सर्कल, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ऑन द सर्कल।
तो रेडियस के लिए हमें क्या करना है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसे हमें एक पॉइंट से ज्वाइन करना है जो कि कहाँ होगा, ऑन द सर्कल। लेट सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया है ऑन द सर्कल और मैं क्या करूँगी, इससे सेंटर से मैं क्या करूँगी, ज्वाइन कर दूँगी। ये मेरा ओ था, यहाँ मैंने ए लिख दिया, तो ओ ए मेरी क्या बन गई, रेडियस। क्लियर। और इसके लिए मैं कैसे लिखूँगी, देखिए अगर मुझे रेडियस को शो करना है तो मैं रेडियस को कैसे शो करूँगी, रेडियस को मैं ओ ए लिख के इसके ऊपर ये लाइन लगाऊंगी। इस लाइन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ओ से लेके ए तक, इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, और जो फिक्स डिस्टेंस की जो लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्लियर। और कभी भी जब हम सर्कल को उसके सेंटर और रेडियस के साथ लिखते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए समझिए इसे। मैंने लिखा, सर्कल को मैं किससे शो करूँगी, सी से। मैंने सर्कल को शो किया सी से, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगी, मैंने इसका सेंटर क्या लिया था, ओ, और लेट सपोज मैंने इसकी रेडियस ली ओ ए, और इसे मैंने किससे शो किया, आर से। आर से मैंने शो किया रेडियस को, तो यहाँ मैं लिखूँगी आर, और इसे मैं रीड कैसे करूँगी, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्ड। नॉर्मली वैसे रेडियस के बाद हमेशा डायमीटर पढ़ाया जाता है, बट मैं रेडियस के बाद हमेशा कॉर्ड बताती हूँ, कॉर्ड के बाद ही डायमीटर बताती हूँ। अब ऐसा क्यों, उसका भी आपको रीज़न पता चल जाएगा। देखिए कॉर्ड की डेफिनेशन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये है इसका सेंटर ओ। अब मैंने क्या लिखा है, कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मैंने अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट मैंने सर्कल के ऊपर यहाँ लिया, तो अब ये जो मेरी लाइन सेगमेंट बनेगी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, इसे मैं क्या बोलूँगी, कॉर्ड। मैं इसे नाम दे देती हूँ सी डी, यानी कि कॉर्ड मेरी क्या होगी, सी डी। इसके ऊपर भी मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट ही है। मीन्स अगर आपको कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो आपको दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो कि कहाँ होंगे, ऑन द सर्कल होंगे, यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर होंगे। और उन दो पॉइंट्स के जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक कॉर्ड मिलेगी सर्कल की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमीटर। अब देखिए डायमीटर क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट ही होती है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, बट इसके साथ क्या करती है, वो हमेशा उसके सेंटर से पास होती है। इसीलिए मैंने आपको डायमीटर बाद में बताया, क्योंकि डायमीटर में ही कॉर्ड भी है। देखिए डायमीटर में कॉर्ड की भी डेफिनेशन आ गई। कॉर्ड क्या था, एक लाइन सेगमेंट था जो कि सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। सेम आपका डायमीटर में भी है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें ऐड क्या होता है, इसमें ऐड होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं दो पॉइंट्स लेती हूँ सर्कल की बाउंड्री पे, लेट सपोज ये ई और एफ हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी इन दोनों को मिलाते हुए, वो लाइन सेगमेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, हमारा डायामीटर बनेगा। इसका मतलब है कि डायामीटर भी एक टाइप का कॉर्ड ही होता है और इसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्यों बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इससे लंबी कॉर्ड हम किसी भी सर्कल में बना ही नहीं सकते हैं। आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, डायामीटर से लंबा कॉर्ड हम अपने सर्कल में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि किसी भी सर्कल में हम कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारी, जितने आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। एक सर्कल में आप उतनी रेडियस, उतनी कॉर्ड और उतनी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं।
काउंटिंग नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो डायमीटर को लिखने का वे भी आप देख लीजिए। डायमीटर को हम शो कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी हमने रेडियस को किया था, जैसे हमने कॉर्ड को किया था। सिंपली आप इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको लिखिए और ऊपर से आप लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास साइन होता है उसे लगा दीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल में कितने पार्ट होते हैं। तो किसी भी सर्कल में हमारे होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसका सेंटर है, ठीक। 3 पार्ट्स देखिए। सबसे पहला पार्ट हुआ जो इसके अंदर वाली साइड जितना भी है इसका एरिया है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल के अंदर का पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया इसका जो इसके ये बाहर वाला जितना भी एरिया होगा, जिसे कि हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा जो कि है इसकी बाउंड्री, जिसे कि हम बोलते हैं ऑन द सर्कल। यानी कि 3 जगह कोई भी पॉइंट कुछ भी आपको मिल सकता है, या तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल में मिलेगा, या तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में मिलेगा, या फिर ऑन द सर्कल यानी कि सर्कल की बाउंड्री पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर रीजन। बहुत बार आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, सर्कुलर रीजन क्या होता है ये, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल। यानी कि ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जिसमें क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो या तो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर मिलते हैं, या फिर सर्कल के अंदर मिलते हैं। यानी कि अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है तो सर्कुलर रीजन का मतलब क्या हो गया, इसकी जो बाउंड्री है ये वाला रीजन, और जो इसके अंदर वाला रीजन है। यानी कि इसमें जो इसका बाहर वाला एरिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सर्कुलर रीजन में सर्कल के अंदर का एरिया और सर्कल की बाउंड्री इंक्लूड होती है। तो अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल प्लस इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कुलर रीजन में हमारी ये 2 चीज़ें होती हैं। सर्कल के इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, बट क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम बाकी जितना पोर्शन है वो सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आपको आज मैंने जितना बताया है, जितना समझाया है, आप इसे अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए पोर्शन के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।